सर, मैं आज इस मीटिंग में माननीय गृह मंत्री जी का, असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का, बाकी के मंत्रीगण, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और हमारे साथ सीनियर ऑफिसर्स और आदिवासी सशस्त्र समूहों के 8 ऑर्गेनाइजेशंस के जो सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरमैन हैं और उनके साथ बाकी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज इस बड़े महत्वपूर्ण मौके पे आप लोगों के साथ आपके चर्चा के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम और भारत सरकार के अफसरों के बीच में डिस्कशन के बाद एक एग्रीमेंट पे हम सब लोग पहुंचे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। उस पर आज आप सबके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और आप सबने अपने शस्त्र त्याग करके आगे शांति का रास्ता अपनाया है। इस पे मैं आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और उसके बाद सबसे पहले मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि वो अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय गृह मंत्री जी, रामेश्वर तेली जी, संसदगण और आदिवासी विद्रोही गुटों की सदस्यगण, मैं पहले यही बोलना चाहूँगा कि आज का दिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। असम के आदिवासी जनगोष्ठियों ने उनका अधिकार के लिए बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहा था और लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कोई हमारा ही नौजवान थोड़ा आर्म्स लेके भी वो लोग अपना अधिकार के लड़ाई लड़ना शुरू किया। फिर बाद में 2016 में भारत सरकार का साथ ये सारे ग्रुपों का सीज़फायर हुआ, लेकिन सीज़फायर होने का बावजूद हम परमानेंट सॉल्यूशन या कोई निक्सस में अभी तक पहुंच नहीं पाया। फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में डिस्कशन शुरू हुआ और आज वो डिस्कशन आगे बढ़ते हुए हम लोग एक सॉल्यूशन तक आ चुका हूँ। मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट का जरिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठियों का लोगों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थनैतिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ साथ में एक पॉलिटिकल जो अधिकार चाहिए, राजनैतिक अधिकार, वो भी उन लोग को मिलेगा। आज के ये शुभ अवसर पर मैं असम का आदिवासी जनगोष्ठियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारा जो नौजवान लोग अस्त्र उठा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, सारे नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने आर्म्स भी दिया सरकार को। करीबन 1182 जो नौजवान हथियार लेके घूम रहा था, सारे अभी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा और ये हमारा एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं इतना ही आप लोग को वादा करना चाहता हूँ कि जो भी अकॉर्ड में लिखा होगा, अकॉर्ड में जो भी है, वो असम सरकार, भारत सरकार की मार्गदर्शन में हम लोग उनको बहुत ही सिंसियरली इम्प्लीमेंट करेगा। जहाँ तक असम का शांति का बात हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद में अभी तक बोरो इलाका में अकॉर्ड हुआ, कार्बी आंगलंग में इलाका में अकॉर्ड हुआ, आज आदिवासी ग्रुप का साथ भी हमारा अकॉर्ड हो जाएगा। खाली अगर अभी हम दिमासा लोगों का साथ ही हमारा फाइनल अकॉर्ड बाकी है, वो हो जाएगा तो असम में कोई भी समस्या नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये हमारा स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री जी को असम वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में ये सारा काम हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे असम वासियों का ओर में। आदिवासी जनगोष्ठी तो आदिवासी है, लेकिन साथ साथ वो लोग असमिया भी है।
तो ये हम आज का एकॉर्ड का तहत एक असमिया जो एक हमारा जो जाति गठन का प्रक्रिया है ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। और मैं तमाम आदिवासी युवकों को पुनः हमारा मेन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं और आज का हिस्टोरिक डे असम का इतिहास में सोनाली अक्षर में लिखा जाएगा, यही बोलते हुए मेरा वाणी का मैं विराम देता हूं। अब मैं एनी रीजन को कहूँगा कि औपचारिक सिग्नेचर कर लिया जाए।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा उनके संबोधन के लिए। असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तावित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री असम श्री रामेश्वर तेली जी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री श्री संजय किशन जी, मंत्री असम सरकार, पल्लव लोचन दास जी, लोकसभा के सांसद, श्री कामाख्या त्यासा, राज्यसभा के सांसद, अन्य उपस्थित सांसदगण, पूर्व सांसदगण, श्री अजय कुमार भल्ला जी, मुख्य सचिव असम सरकार, डीआईबी तपन कुमार डीका जी, श्री पीयूष गोयल जी, डीजीपी असम सरकार श्री भास्कर ज्योति जी, एके मिश्रा जिनमें नॉर्थ ईस्ट के सभी हथियारी ग्रुपों के साथ बातचीत करने का काम गृह मंत्रालय ने दिया है। और आज सबसे बड़ी स्वागत में मेरे सभी आदिवासी समूहों के भाइयों का हृदय से गृह मंत्रालय में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक लंबे समय से 2014 से जो हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है, नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने की, वो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गृह मंत्रालय ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्व की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ सारे विवादों का समापन कर कर एक चिरकालिक हमेशा के लिए शांति उत्तर पूर्व में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, असम में हो, इसका भी रास्ता गृह मंत्रालय प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। इसमें दो प्रकार की बाधाएं थी। कुछ संवादहीनता के कारण, अलग अलग हितों के टकराव से अनेक ट्राइब्स के ग्रुपों ने अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिए और इसके कारण ग्रुप के बीच में, ग्रुप और राज्यों की पुलिस के बीच में, ग्रुप और केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के बीच में कई मुठभेड़ें हुई, हजारों लोग मारे गए, दोनों ओर से मारे गए, जनता भी मारी गई, पुलिस कर्मचारी भी मारे गए, सशस्त्र बलों के जवान भी मारे गए और हथियारी ग्रुपों के युवा भी मारे गए। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर कर पुनर्वसन करना, और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये तीन मोर्चों पर हमने काम चालू किया
और विगत 3 साल में ढेर सारे समझौते भारत सरकार, असम सरकार, अन्य सरकारों ने आपस में भी मिलकर किए हैं। भारत सरकार, असम सरकार और सशस्त्र गुटों के बीच में भी हुए। 2019 में NLFT के साथ समझौता हुआ, जिसमें त्रिपुरा का हथियारी ग्रुप था, इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण किया। 2020 में 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को भी मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर रिजॉल्व किया गया। असम में 5 साल पुराना बोडो समस्या, जिसमें कम से कम 4000 लोग अब तक मारे गए थे, उसको 2020 27 जनवरी को हमने समाप्त कर दिया। लगभग 1600 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। असम के कार्बी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद को भी 2021 में समाप्त किया। लगभग 1000 से ज्यादा कैडर ने आत्मसमर्पण किया। असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता कर लगभग 2022 में 65% सीमा के विवाद को निपटारा किया। और आज इसका अगला पड़ाव है। मेरे सभी साथी आज मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, मोदी जी की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से आप सभी का बहुत बहुत मन से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आपके पुनर्वसन के लिए जो कुछ भी इस एग्रीमेंट में किया है, ये सुनिश्चित करेगी भारत सरकार और असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार मिलकर ये पूरा पालन होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का एक रिकॉर्ड है, जितने भी समझौते हमने साइन किए हैं वो समझौते के अब तक 93% काम समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपने जो अकॉर्ड साइन किया है उसको लेटर और स्पिरिट में हम नीचे तक पहुंचाएंगे। और इसका एक अच्छा परिणाम है। असम में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी शांति बहाल हुई और इसके कारण असम के 60% क्षेत्र से हमने अपसपा को हटाने में सफलता प्राप्त की। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 पुलिस स्टेशन में अपसपा बचा है। नागालैंड के 7 जिलों के सिर्फ 15 पुलिस स्टेशन में बचा है और त्रिपुरा और मेघालय अपसपा से संपूर्णपणे मुक्त कर दिए गए। मित्रों, आज हमने आपके साथ समझौते में राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाएं जो आदिवासी समाज के लोगों की है, इसको पूरा करने का जिम्मा भारत सरकार और असम सरकार ने लिया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषीय और जातीय पहचान न केवल सुरक्षित हो और मजबूत बने, इसके लिए भी भारत सरकार ने आपके साथ, असम सरकार ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है। और चाय बागान और सारे गांवों के अंदर तुरंत ही त्वरित गति से केंद्रित विकास हो, इसके लिए भी वो दोनों सरकारें मिलकर हम प्रयास करेंगे। एक जनजातीय कल्याण और विकास परिषद की स्थापना भी असम सरकार करेगी और भारत सरकार चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए भी अनेक उपाय हाथ में लेगी। लगभग 1000 करोड़ रुपए का 5 साल का पैकेज एक क्षेत्र के विकास के लिए हमने जो तय किया है, 5 साल में उसको सुनिश्चित रूप से पूरा कर दिया जाएगा। मित्रों, इस अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहता हूं कि घटनाएं जो पहले आतंकवाद से संबंधित घटनाएं जो नॉर्थ ईस्ट में 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तब 824 होती थी सालाना, वो घटकर 158 हुई है। और जो जवान मारे जाते थे वो 181 मारे जाते थे, जिन्होंने हथियार हाथ में पकड़ा है वो अब 6 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो पहले हर साल 20 मारे जाते थे, अब 2 मारे जाते हैं। सिविलियन पहले 212 मारे जाते थे, अब सिर्फ 6 मारे गए हैं। और सरेंडर ग्रुपों की संख्या लगभग 10,000 पार कर गई। 10,000 युवा मेन स्ट्रीम में आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लगभग 7,000 से ज्यादा
हथियारों को भी सरेंडर किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए। हम चाहते हैं कि उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य आसाम ड्रग फ्री हो, टेररिज्म फ्री हो, डिस्प्यूट फ्री हो और संपूर्ण विकसित हो। इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय दोनों पुरजोर कोशिश के साथ काम में लगे हैं। मोदी जी ने हमें अष्टलक्ष्मी का एक विजन दिया है। उत्तर पूर्व के 8 राज्य भारत के विकास के लिए, भारत के अर्थतंत्र के लिए अष्टलक्ष्मी बनकर उभरे। इस दिशा में हम काम करेंगे। मैं आज फिर से आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी और भारत सरकार के जो अधिकारी इसमें लगे थे, आसाम सरकार के जो अधिकारी इसमें लगे थे और विशेषकर मेरे सब आदिवासी भाइयों बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेन स्ट्रीम में आकर अपने क्षेत्र को शांति और विकास से युक्त करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। और अंत में फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि समझौते की हर साइन की गई, दस्तखत की गई हर एक बात का पूर्णतया पालन हम करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपर सचिव को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मल धन्यवाद प्रस्ताव। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर भारत की परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया है। आपके सतत मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने हम सबको इसके लिए बहुत प्रेरित किया है और मानवर मैं सबकी तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग जब तक आपकी और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस परिकल्पना को साकार न कर लें, हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री असम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने निरंतर प्रयास करते हुए जिस सूझबूझ के साथ सभी लोगों को जोड़कर जो दशकों पुरानी समस्या का समाधान निकालने का की एक श्रृंखला शुरू करी है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ी है और मैं बहुत हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर में पधारे माननीय मंत्रीगण और सांसदगण तथा पूर्व सांसद जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबके सहयोग से और आप सबके प्रोत्साहन से ही ये आज हम इस अवसर पे सम्मिलित हो सके हैं। माननीय गृह सचिव महोदय को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनके निरंतर प्रोत्साहन से हम लोग सब बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि मिलके एक अच्छा हम लोग सब परिणाम दे सकें। असम सरकार के मुख्य सचिव तथा डीजीपी साहब का और हमारे डीआईपी साहब और हमारे जो सलाहकार श्री ए के मिश्रा जी हैं जो निरंतर इसमें प्रयास में लगे ही रहते हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से हमारे जो आदिवासी समूहों के हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण आए हैं, मैं आप सबको बहुत हृदय से आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं बहुत आपका खुशी भी व्यक्त करना चाहता हूं कि अब आपने आज जो हम सबसे मिलके ये आज जो हमने मिलके हस्ताक्षर किए हैं समझौते पे, तो अब इससे इस एक और विकास की और शांति की हमारे एक युग का सूत्रपात हो रहा है और आने वाले भविष्य में आप सबकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलके इस हमारे एक समृद्ध और विकसित भारत का अंग समाज के रूप में सुशोभित हों। धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे।